श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी का अपने चैनल संस्कारी मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सावन मास महात्म व्रत कथा में सुनेंगे सावन मास के 9वें अध्याय की कथा। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर प्राणी समस्त विपत्तियों से छूट जाता है। पांड्य वंश में एक राजा था जिसका नाम सुशील था। वह रूपवान, बलशाली एवं 64 कलाओं का ज्ञाता व धनुर्विद्या में निपुण था। उसने पुत्र प्राप्ति के अलावा अन्य किसी प्रकार का दुख नहीं था। उसने पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह सफल न हो सका। उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सुकेशी था। वह रूपवती, गुणवती थी। वह प्रजा को पुत्रवत प्यार करती थी, परंतु पुत्र के अभाव में वह अभी अत्यंत दुखी रहती थी। वह अनजाने में ही अपने पेट पर कपड़ा बांधकर गर्भवती होने का भ्रम पालती रहती थी। रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने पेट पर बांधकर पेट की वृद्धि करती रही। इस प्रकार स्वप्रसूति के अनुसार सुकेशी किसी गर्भवती स्त्री को खोजती रही। संयोगवश उसने गर्भवती पुरोहित की पत्नी को देखा। कपटी रानी ने प्रसव के समय में दाई का कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस दाई को एकांत में बहुत सा धन दिया और अपने गर्भ के अनुकरण की सब बातें कह सुनाई। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। यह सुन उसी तरह दाई ने भी अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की पत्नी दाई की बात नहीं जानती थी, अतः वह दाई की बातों का पालन करती रही। दाई ने पुरोहित की स्त्री के नेत्रों पर पट्टी बांध दी और उससे उत्पन्न हुए पुत्र को रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहितानी के पुत्र के पहुंच जाने की किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। इस नाटक को कोई नहीं जान सका। रानी ने अपनी दासियों के द्वारा राजा को खबर करा दी कि उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ है। उधर दाई वह अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी। दाई ने पुरोहितानी को वह मांस का पिंडी दिखाते हुए कहा, यह अनिष्ट हुआ है, अपने पति से इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारे प्राण तो बच गए। पुरोहित की स्त्री सोचने लगी, कहीं दाई ने मेरे साथ कपट तो नहीं किया। राजा ने अपने पुत्र उत्पन्न होने की बात सुनी तो जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि दान में दिए। जो बंदी खाने में बंद पड़े थे सबको छोड़ दिया। राजा ने उसका नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण मास आरंभ होने पर पुरोहित की स्त्री ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका की पूजा अर्चना की। दीवार पर बहुत से लड़कों के सहित जीवंतिका की तस्वीर बनाई और 5 दीपक जलाकर पुष्पमाला से पूजा अर्चना की। गेहूं के आटे के दीपक बनाकर जलाती और स्वयं भी गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात जीवंतिका से प्रार्थना करती कि जहाँ पर भी मेरा पुत्र हो उसे सुरक्षित रखना। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनती और यथाविधि नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से वह बालक राजा के यहाँ चांद की तरह बढ़ने लगा और जीवंतिका उसकी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ समय के बाद राजा का स्वर्गवास हो गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की परलौकिक क्रिया संपन्न कराई। उसके बाद मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्य का शासन भली भांति किया। इसके बाद वह राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए गया जी को रवाना हो गया। उसने यह यात्रा कार्पटिक वेश में की। रास्ते में वह किसी गृहस्थ के घर ठहरा। उस गृहस्थ के यहाँ पुत्र हुआ था। इससे पहले के 5 पुत्रों को षष्ठी देवी ने मार डाला था, परंतु इस बालक को षष्ठी देवी नहीं मार सकी। राजा के वहाँ रहने के कारण जीवंतिका देवी उसकी रक्षा कर रही थी। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित अवस्था में देखा तो उसको पक्का विश्वास हो गया कि यह बालक इस अतिथि के कारण ही जीवित है। उसने राजा को एक दिन और अपने घर
पर रुकने की प्रार्थना की। उसने कहा कि आपकी कृपा से ही मेरा छठा पुत्र जीवित है। गृहस्थ की प्रार्थना पर राजा एक दिन के लिए उसके यहाँ रुक गया। फिर वह गया जी चला गया और वहाँ पिंड देने लगा। पिंड देते समय उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं। एक विद्वान ब्राह्मण से उसने पूछा कि यह सब क्या है? तो ब्राह्मण बोला, ये दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर ऐसा क्या हुआ तुम्हारी माता ही बताएगी। लौटते समय राजा फिर उसी गृहस्थ के यहाँ ठहरा। उसके यहाँ अब दूसरा पुत्र पैदा हुआ था। वह केवल 7 दिनों का था। इस लड़के को लेने जब षष्ठी देवी आई तो जीवंतिका देवी ने उसे बालक को नहीं ले जाने दिया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका देवी से पूछा, आप इन लड़कों को क्यों बचा रही हैं? तो उसकी माँ ने ऐसा कौन सा व्रत किया है जो इस दिन आप इसकी रक्षा कर रही हैं? राजा की भी उस समय जाग रहा था। वह दोनों देवियों की बातें सुन रहा था, परंतु उसने नींद का बहाना करके पड़ा रहा। जीवंतिका देवी बोली, इसके यहाँ जो अतिथि ठहरा हुआ है उसकी माँ श्रावण के महीने में शुक्रवार के दिन मेरा पूजन तथा व्रत नियमानुसार करती है। वह नियम क्या है और किस प्रकार किया जाता है वह सब मैं तुम्हें बताती हूँ। इसकी माँ उस दिन हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनती, चावल के धोवन को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती, हरे रंग की साग सब्जी नहीं खाती। यह सब कुछ वह मेरे लिए ही करती है, इसलिए मैं उसके तथा उसके पुत्र की रक्षा करती हूँ। षष्ठी देवी जीवंतिका देवी का वार्तालाप सुनकर राजा उठकर अपने राज्य में आया। राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, आप जीवंतिका का व्रत करती हैं तो उसकी विधि क्या है? राजा की माता ने उत्तर दिया, मैं जीवंतिका का व्रत नहीं करती, इसलिए मुझे उसकी विधि भी ज्ञात नहीं है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि मेरी माता कौन है। राजा ने गया यात्रा के फल प्राप्तार्थ ब्राह्मणों तथा सुहागिनों को भोजन कराने की इच्छा प्रकट कर उनके यहाँ हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ आदि परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने सबके यहाँ संदेशा दिया कि आप सब राजा के यहाँ भोजन करने आए। पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज नहीं लेती। राजा को जब यह समाचार मिला तो उसने पुरोहित की पत्नी को लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग की चूड़ियाँ भेजी। पुरोहित की पत्नी ने उन चीजों को ले लिया और राजमहल में आए। पुरोहित पत्नी को देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया और नियम का पालन करने का कारण पूछा। उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तनों से मातृ प्रेम के भाव के कारण दूध निकलने लगा। उस दुग्ध से राजा भली प्रकार सिंचित हो गया। बातचीत और स्तनों से दूध निकलने से राजा को पक्का विश्वास हो गया कि यही उसकी माता है। राजा ने अपनी सुकेशी माता से पूछा, हे माते, भय मत करो और मुझे मेरे जन्म का सही सही हाल बताओ। सुकेशी ने उसके जन्म के साथ सारे तथ्य बता दिए। राजा ने प्रसन्न होकर अपना जन्म देने वाले माता पिता को नमस्कार किया और उनको संपत्ति देकर उनका मान बढ़ाया। एक दिन रात को राजा ने जीवंतिका देवी से प्रार्थना की, हे देवी, मेरे जन्मदाता माता पिता तो मौजूद हैं, फिर गए में पानी से जो 2 हाथ निकले थे देवी वो किसके थे? उत्तर दिया, हे राजन, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया रची थी, इसमें तुम कोई संदेह मत करना। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें शुक्रवार के व्रत का महात्म कह सुनाया। इस व्रत को श्रावण के मास में करने से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में शुक्रवार की कथा नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।